अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं चावल के आटे से बग़ैर आटा गूँदे हुए मूली के पराठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो मूली को साफ़ करने के बाद उसको कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक। यहाँ पे 1 प्याज़ हमने बारीक-बारीक काट ली है, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा-सा हरा धनिया और उसके बाद यहाँ पे चावल का आटा। अब इसमें हमने जो है ना वो प्याज़ कटी हुई थी तो उसमें हम डाल देते हैं, उसके बाद हरी मिर्चों को भी इसमें डाल देते हैं माशाल्लाह, और उसके बाद हरा धनिया भी डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पे ये गरम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद गरम मसाला हो गया, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर को, और उसके बाद फिर हम इसमें आटा मिला लेते हैं चावल वाला। यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो है ना वो मैदे का भी शामिल करेंगे। पहले सबसे पहले हम इस मिक्सचर को आटा और उसके बाद मूली और ये जो मसाले हमने डाले हैं, इनको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे और उसका लिक्विड बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लिक्विड तैयार है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये पराठा बनाना। तो यहाँ पे मैंने तवे का इस्तेमाल किया है, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। यहाँ पे आप उसी जो बर्तन से मैंने डाला है मग छोटा-सा वो उबला, उससे भी आप इसको जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है जी, या अपने हाथ से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप फैलाते जाएँगे हाथ से, तो ये ऊपर हमने ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आप छाबड़ी वग़ैरह छाबड़ा जो होता है वो रोटी वाला, उससे भी आप इसको ऊपर कवर करके रख सकते हैं, ताकि इसकी जो थोड़ी-सी हीट है वो लगे उसको। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश व खुर्रम रखे। तो इसकी साथ-साथ हमने साइडें चेंज करते जाना है, ताकि तमाम जो है ना वो दोनों साइडें और बराबर इसके पक जाएँ। ठीक हो गया जी? ये थोड़ा-सा हम इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो आप मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से रोटी रुमाल के साथ हम इसको साइडों को थोड़ा-थोड़ा दबाते जाएँगे, ताकि इसकी साइडें जो है ना वो भी कच्ची ना रहें। ठीक हो गया जी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये हमारा एक जो है ना वो तकरीबन पकने के करीब है। तो ये देखें पहला पराठा हमारा जो है ना वो पक गया है। अब हमने दूसरे को दम पे दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बारी-बारी बाकी बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले हम सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, सिलेंडर का थोड़ा-सा गैस का इशू है। शायद गैस तो है उसमें, पता नहीं वो प्रॉपर जल नहीं रहा था। ठीक है जी, तो हमें तो फिर जो है ना वो चूल्हे का लकड़ियाँ जलानी पड़ गई हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है। जैसे नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत, वैसे खाना में भी बड़ा लज़ीज़ और मज़ेदार ये बनता है। इंशाल्लाह अगर आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर बनाएँगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये देखें इसको साथ-साथ हमने इसकी साइडें जो चेंज करनी है, हरी मिर्चें और ये प्याज़ वग़ैरह का कितना खूबसूरत इसको बना दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है ना वो पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्द झटपट आप नाश्ता भी बना सकते हैं। इस तरीके से अपने दोस्तों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। अब मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह बड़ा लज़ीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।